उस आलोचना अपने पास रखते हैं हम कर पाएंगे। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी और भी कुछ इशू रह जाती है, एक तो डायरेक्ट आप हमसे डिस्कस कीजिए, और तब भी दिक्कत रहता है तो आप एक पुर्जा में लिख करके आप हमको ऑफिस में दे सकते हैं। हम संबंधित टीचर से डिस्कस करके फिर उसका एडजस्टमेंट का प्रोसेस हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्री में 100 से 150 क्वेश्चन हम और करा देंगे। ठीक है, मेंसुरेशन में भी और हम करा देंगे। एक बार सर से हम पूछ भी लेंगे, चूंकि हमको चूंकि बहुत सारी क्लासेस चलती है, हर क्लासेस के शांत रहो ना, मौका देंगे तुम बोलना, हमको बोलने दो पहले। इसलिए करके जो भी आपका प्रॉब्लम है अन्य किसी टॉपिक में भी हमसे शेयर कर लीजिए, सर से हम शेयर कर लेंगे, फिर उसके हिसाब से एडजस्टमेंट आपका हो जाएगा। अरे हम तो चाहते हैं 1-2 घंटा और क्लास बढ़ा दें, बात लोड लेने का भी तो हो जाता है। इसमें जिनका 6 to 8 भी है, 9-10 भी है, तो स्वाभाविक है कि उनको साइंस भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है। इसमें बहुत सारे वैसे भी कैंडिडेट हैं जिनका कि 9-10 में साइंस है, लेकिन 6 to 8 में उनका साइंस है तो मैथ भी साथ में पढ़ना है, तो लंबा चौड़ा सिलेबस हो जा रहा है। ऐसे ही 7:30 बजे से 2 बजे तक क्लास आप देख लीजिए, मैराथन क्लास एक तरीके से हो गया। अगर 1 घंटा और बढ़ा देंगे तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। इसलिए कि तो 40 मार्क्स वाला चाहते तो हम ऑफलाइन भी करवा सकते थे, लेकिन मजबूरन उसको हम ऑनलाइन मोड में डाले, क्योंकि संभव नहीं था कि इतना लंबे क्लास करने के बाद आप 3 से 4 घंटा और क्लास कर पाएंगे, है कि नहीं है। इसलिए वहां पर 40 मार्क्स में थोड़ा सा आपको करना क्या है कि जिनका साइंस बैकग्राउंड है तो स्वाभाविक है कि वहां फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस तीनों मिलाकर के लगभग 8 मार्क्स का क्वेश्चन 1-2 नंबर ऊपर नीचे आपका संभव होगा, पूछा जाएगा। तो जब ऑलरेडी साइंस यहां पढ़ ही रहे हैं तो वहां इग्नोर भी करेंगे तो काम चलेगा। अगर हमारा मैथ बैकग्राउंड है तो वहां जो प्राथमिक गणित आपका है लगभग 8 क्वेश्चन वहां से रहेगा आपका, तो नहीं भी वहां मैथ पढ़ेंगे तब भी आपका काम चलेगा। और मैथ साइंस ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो ये दोनों वहां नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपका काम चलेगा। वैसी परिस्थिति में हमको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नाम का है लेकिन पूरा इतिहास से क्वेश्चन पूछ रहा है, हिस्ट्री पढ़ लेना है, ज्योग्राफी पढ़ लेना है, इसके अलावा जीए पढ़ लेना है, 3 पेपर पढ़ लेना है, तब भी हमारा काम चलेगा। बात इस बात को ध्यान रखना है 80 + 40 दोनों का मार्क्स का इक्वल वैल्यू है। एक एक मार्क्स ऐड करके ही आप मैक्सिमम तक पहुंचेंगे। और अपनी गलती के कारण या सिर्फ आप समझते हैं कि सब्जेक्ट पर फोकस करके हमारा काम चल जाएगा, तो मेरे ख्याल से यह उचित नहीं है। 40 मार्क्स का भी उतना ही योगदान आपका रहना है, इसलिए करके 40 मार्क्स पर भी आपको फोकस करना चाहिए, करना पड़ेगा। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं पहले बोल लीजिए। अब तुम बोलेगा कि 11-12 का क्लास और बढ़ा दीजिए।
कुछ कहेगा हमको जाके ऑफिस में कि सर इसको हटाइए दीजिए ठीक रहेगा। हम 11 12 खास करके 9 10 के संदर्भ में बता रहे हैं। आप आज अपना एक क्वेश्चन बैंक भी आ गया है मार्केट में, संजोग से हम नहीं लेकर आए हैं। नहीं, 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ है 1 to 5 से लेके जितने भी 9 10th में अलग अलग सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है, टोटल का क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन एक अपना क्वेश्चन बैंक आ गया है। उससे फायदा आपको ये होना है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन देख पाएंगे, अंदाजा लगा पाएंगे, और एक क्वेश्चन से रिलेटेड जिस तरीके से अपना रुक्मिणी पब्लिकेशन के बुक में देखते होंगे, बड़ा डिस्कशन रिच रहता है उसमें, तो वो भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाएगा। तो एक आप उसको देख लेंगे, उससे आपको पूरा का पूरा आइडिया आ जाएगा, है ना। हम इसलिए बता रहे हैं कि 11 12 इसमें ज्वाइंट किए। 9 10th का तो क्वेश्चन नॉर्मल पूछा, अगर सिर्फ आप 9 10th पढ़ लेते मैथ तो हमको लगता है कि उससे बाहर का क्वेश्चन आपका नहीं रहता। लेकिन पहले भी हम इस बात पे चर्चा कर चुके थे कि साइंस का लेवल 100% 11 12 या उससे ऊपर का रहा। अगर इसमें से कोई साइंस का क्वेश्चन देखे होंगे, उनको पता होगा कि साइंस का लेवल क्या रहा था कि नहीं। 9 10 साइंस की बात हम कर रहे हैं, तो आज 9 10 साइंस का क्वेश्चन का अगर लेवल वैसा कर सकता है, तो कल मैथ का क्यों नहीं कर सकता है। मैथ का लेवल 11 12 को क्यों नहीं टच कर सकता है। अगर 20% क्वेश्चन भी 11 12 लेवल से आपको पूछ दिया, तो आप समझिए कि वही क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग करेगा। नॉर्मल क्वेश्चन तो सब बनाएंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को। इसलिए 11 12 को किसी भी सूरत में 9 10th के स्टूडेंट इग्नोर करने का प्रयास ना करें। 6 to 8 वाला चाहें तो 11 12 वाले क्लास को पढ़ लेंगे तो और अच्छा है। ज़्यादा पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है, और ज़्यादा देह हाथ में दर्द करने लगता है तो 1 घंटा दर्द अपना छोड़ा सकते हैं, क्योंकि बार बार नहीं तो मेरा सर दर्द करते हैं ऑफिस में आकर, सर ये फालतू चीज़ें 1 घंटा बीच में घुसा दिए हैं। क्या को विद्यार्थी आकर के हमको कह चुका है, बात अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए करके 11 12 भी पढ़ना है। जहाँ तक 11 12 ज़्यादा क्लासेस की बातें हैं, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस का सीरीज 11 12 का स्पेशल, जिस तरीके से हम यूट्यूब पर अन्य देते हैं, तो चूंकि ऐप पर सब कुछ देना संभव नहीं हो पाता है, आप पर भी प्रेशर बढ़ते जाता है, तो एक हम 2 4 500 सेलेक्टिव क्वेश्चन जैसा पूछ सकता है, उसका डे बाय डे में 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 1 घंटे में हम कर सकते हैं। ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही लास्ट में बातें आ जाती है कि पढ़ेंगे तो 1 मिनट फुर्सत नहीं मिलना है, नहीं तो फुर्सत ही फुर्सत है वाली बात है। 6 घंटा यहाँ क्लास चलता है, इसके बाद 11 बजे रात में अमरजीत सर लाइव भी लेते हैं। बहुत स्टूडेंट इसमें अर्जुन बैच में भी होंगे, 1.5-2 घंटा वो क्लास हो जाता है। तो आप देखिए ना, 8-10 घंटा क्लासें करेंगे तो सेल्फ स्टडी कब करेंगे, क्योंकि 4-5 घंटा सेल्फ स्टडी अगर आप नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत फायदेमंद आपके लिए नहीं भी रह सकता है। इसलिए कम से कम 4 घंटा तो जरूर आप तय कर लीजिए कि हमको एक्स्ट्रा खुद से रिवीजन करना ही करना है। और 4 घंटा खुद से रिवीजन करने का मतलब है कि मिनिमम आप 11 से 12 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, तभी वो चीज़ आपका मैनेज हो पाएगा, अगर इतना क्लास आप कर रहे हैं तो। क्योंकि इसी में फिर आपका 40 मार्क्स का भी क्लास है। आप देखिए ना, आपके पास टाइम एकदम नहीं है। और दूसरा सबसे रिक्वेस्ट ये भी मेरा रहेगा कि 2 महत्वपूर्ण त्यौहार, दीपावली और छठ, मेरा मन है कि दीपावली में 1 दिन और छठ में 2 दिन मैक्सिमम कुछ क्लासेस बंद रहेगी, जिस टीचर को हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका भी होता है कि सबके घर में छठ होता है। आप तो स्टूडेंट हैं, आपके लिए सबसे बड़ा त्याग होगा कि छठ में रह करके भी, अगर दीपावली में रह करके भी लगातार नितांत आप तैयारी करते रहते हैं तो जिंदगी भर पर्व त्यौहार आते रहेगा जाते रहेगा, लेकिन कैसे यादगार पर्व त्यौहार साबित होगा वो चीज, उस चीज के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए मैन है कि गर्ल्स कैंडिडेट के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए भी बढ़ सकता है कि बहुत हॉस्टल्स वगैरह हम बंद, निश्चित रूप से आप कितना भी रिक्वेस्ट करेंगे तो बोलेंगे कि नहीं हमको गर्ल्स हॉस्टल बंद करना है। मैं भी रिक्वेस्ट करिए, अगर मान जाए तो बेहतर है, नहीं तो इसीलिए तो हम सबको ऑनलाइन मोड भी दिए हुए हैं कि आपका क्लास मिस ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात
कि इस संडे को सुबह 6:30 बजे एनआईटी घाट, हम गंगा घाट पर स्पेशल टेस्ट अभी से लेकर एग्जाम तक प्रत्येक संडे को लेने जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है मैक्सिमम भीड़ एक जगह हम कलेक्ट करें, कम से कम सप्ताह में एक दिन, और मैक्सिमम भीड़ में आप खुद का रिजल्ट जज कर पाए। जितना ज़्यादा आपका कंपटीटर रहेगा, समझिए कि उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होना है। 150 स्टूडेंट में मेरिट जज करेंगे और 1000, 2000, 4000 स्टूडेंट के बीच मेरिट जज करेंगे, बहुत अंतर हो जाना है, लेकिन सभी वहाँ पहुँचेंगे। और 9, 10th मैथ पहला क्लास होगा जिसको हम ऑफलाइन मोड में लेंगे, बाकी किसी को हम ऑफलाइन मोड में नहीं ले रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका क्लास ऑफलाइन टेस्ट में हम एक ही क्लास को के लिए एग्री हुए हैं। बाकी तो 6 to 8 में सोशल साइंस और साइंस और मैथ दोनों टेस्ट चलेगा, यानी 3 टेस्ट संडे को गंगा घाट पे होगा। आप लोग एग्री हैं, पहुंचेंगे ना? एकदम सबको पहुंचना है। और अगर आपके कलीग भी हों तो निश्चित रूप से उसको लेकर के आइए। सप्ताह में एक दिन तो आ ही सकते हैं, और आने से 100% बेनिफिट आपको समझ में आएगा। टेस्ट भी हम लेंगे और अपना यूट्यूब चैनल पर उसका डिस्कशन भी हम कराएंगे। 9, 10th 6 to 8, 9, 10th में सिर्फ मैथ का, 6 to 8 में मैथ और एसएसटी दोनों का। ठीक है, बहुत बेहतर रहेगा, आना है सबको। ठीक है, हो गया। अब है क्या कि इसमें हमको लगता है 50% ऐसे स्टूडेंट हैं, गर्ल्स हों या बॉयज हों, जो किसी न किसी कंपटीशन का लगातार तैयारी करते आ रहे हैं। किसी न, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार एसएससी हो। निश्चित रूप से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, हैंड रेज करना है, कि लगातार कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं? हमको लगता है कि लगभग इसमें होंगे। और वही चीज आप पढ़ते आ रहे हैं जो दोबारा से 9, 10th में अभी आप पढ़ रहे हैं, इस लेकर के यहाँ ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहे हैं। 11, 12 ऐसा सेक्शन है कि अगर देखा जाए तो 2 साल का टॉपिक, और वैसा टॉपिक जिससे कि थोड़ा आपका डिस्टेंस बन चुका है पहले से, लगातार प्रैक्टिस मोड में आप नहीं हैं, और कितना भी हम चाह लें, 1 महीने में बहुत बड़ा विद्वान आपको नहीं बना सकते हैं। और जिस हिसाब से हमसे आप आशा रखते हैं, तो निश्चित रूप से अगर 2-4 टॉपिक अगर हम चाहेंगे तो बेहतर आपका कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि टॉपिक उसमें बहुत सारा है। इसलिए टीचर की भी मजबूरी है कि 50 मिनट का लगभग क्लास होता है, 45 मिनट का, 50 से 45 मिनट का, और उतने कम समय में उतने बड़े सिलेबस को मेंटेन करना अपने आप में बड़ी चुनौती है। आप कहेंगे अगर आपके तरीका को हम अख्तियार करेंगे तो हमको लगता है कि 2-4 चैप्टर में तो फायदा हो जाएगा, लेकिन एक बड़ा हिस्सा छूट जाएगा, बड़ा हिस्सा छूट जाएगा। हम टीचर से बात करके, संबंधित टीचर से बात करके, क्योंकि मेरा थोड़ा सा वहाँ पर एक्सपीरियंस भी कम है वहाँ पर 11, 12 का, तो हम एक बार सर से बात करके कि और क्या बेस्ट वे हो सकता है जिससे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, इस पर हम एक बार चर्चा कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपके बताए हुए चीज़ पर भी हम विचार कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उतना शॉर्ट करना उचित नहीं होगा। एक्स्ट्रा कुछ क्लासेस की व्यवस्था वाली जो बात बोले हैं,
तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो 1 घंटा अगर यूट्यूब पर कंसेप्ट के साथ वहाँ के क्लासेस का अगर हम व्यवस्था कर लें तो हमको लगता है कि वो बेहतर हो सकता है ना, वैसा हो सकता है। और 11th-12th का जिस हिसाब से क्वेश्चन इस बार पूछा है 11th-12th में स्पेशली, तो उस क्वेश्चन को भी बेस बना करके चैप्टर को नोटिस करके उस चैप्टर पर हम ज़्यादा फोकस करें तो भी कुछ फायदा एक्स्ट्रा हो सकता है। क्योंकि स्पेशल मेरा इसी कारण से, अमरजीत सर से आप पूछिएगा कि बहुत सारा ऐसा टॉपिक है कि सर भी उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं। जो 11th-12th का टॉपिक है वो हम ही खास करके सर को भी हम बोले थे कि सर बहुत बच्चों को मे भी की दिक्कत होता होगा, आप जो बोले हैं वो पहले से हम फील कर रहे हैं। तो सर को भी हम बोले कि आप अपने तरीके से भी मे भी कि टीचर बाय टीचर कुछ वेरिएशन होता होगा बताने में। सर हो सकता है कि अमरजीत सर उसको और आसान तरीके से बता देते हो, मे भी, हमको तो बहुत आइडिया नहीं है। तो सर को भी बोले हैं कि कुछ कुछ टॉपिक को छेड़छाड़ करने का एक्स्ट्रा अगर आपसे पॉसिबल होगा यूट्यूब पर भी या जनरल पढ़ाई के दौरान भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक को कवर करने के लिए, जैसा कि एग्जाम में पूछ सकता है। तो हम किसी ना किसी मोड के माध्यम से हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको खास करके मैथ में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं रह जाए। और मैथ को थोड़ा हम अपना प्रतिष्ठा भी बनाए हुए हैं इस बार कि पूरा अभी सबसे ज्यादा हम मेहनत कर रहे हैं तो मैथ पर ही मेहनत कर रहे हैं एकदम। और हम हर आपकी बात को सीरियसली लेने का प्रयास भी करेंगे। और आप लोग का और कोई कंप्लेन? बायो का पीडीएफ नहीं गया है। हमको तो लगता है कि बहुत सारे इसमें ऐसे भी स्टूडेंट होंगे, बोर्ड का थोड़ा बहुत नॉलेज भी होगा, सिखा देंगे तो। बहुत टीचर है ना कि हम लाख सिखाते हैं तो बहुत नहीं भी सीख पाते हैं। तो अपने से भी थोड़ा सा लास्ट मोमेंट में टोक करके सेव करवा देना है। और एक बार टोक देना है, इतना ही काम है। बगल में जस्ट टेक्निकल स्टाफ बैठता है कि इसको आप टेलीग्राम पे डाल दीजिए। थोड़ा अपना भी मेहनत करेगा ना तो हो जाएगा वो। क्योंकि मेरे ऊपर क्या होता है कि बोलता हमेशा है लेकिन मेरे दिमाग से स्किप भी कर जाता है, जबकि यहाँ कुछ टेक्निकल स्टाफ की गलती है। जितनी भी बात तुम बोला है ना सब मेरा टेक्निकल स्टाफ को बोला हुआ है ये बात, फिर भी तुम बोला तो फिर आज एक बार और हम रिमाइंड करेंगे कि कम से कम बोर्ड का पीडीएफ तो निश्चित रूप से जाना ही चाहिए। प्ले प्ले स्टोर सबका, सॉरी, प्ले लिस्ट इसको बना देने का, यही ना? ठीक ठीक ठीक, श्योर श्योर श्योर। और कुछ? प्रैक्टिस प्रैक्टिस वर्कबुक भी आपका आएगा। साइंस का तो संभवतः परसों तक में आ जाएगा। और मैथ वाला 8 तारीख तक में आपका संभवतः आएगा। 8 तारीख को आ जाएगा प्रैक्टिस वर्कबुक। हाँ, 9-10 का स्पेशल, 6 to 8 का भी। डाउट? वो तो तुम संबंधित टीचर से बात कर लेगा। और तुम बोलेगा मेरे ऊपर प्रेशर बनाएगा तो आधा घंटा के लिए बैठा देंगे। फिर आप बताइए बच्चों को सवाल, समझ गया? और नहीं तो एगो टाइम फिक्स कर देंगे हम कि इतने बजे सर फुर्सत में रहते हैं, और सर का एक जगह फिक्स कर देंगे आधा घंटा 45 मिनट का। चूंकि तुम एक्स्ट्रा मेहनत करेगा तभी सवाल भी पूछ पाएगा। और नहीं तो हम पढ़ रहे हैं तो रामधुनी चल रहा है, तो इससे बहुत काम नहीं चलना है। आ? कौन? कौन? अमरजीत सर? 9-10 का वो काहे पर आएंगे? थोड़ा अपना भी मेंटल लेवल को बढ़ाना है। कोई दिक्कत नहीं है, समझना है कि नहीं। वो 9-10 को टच वो नहीं करेंगे। मे भी कि कुछ टॉपिक ऐसा आता हो छेड़छाड़ कर देते हो, लेकिन जनरली वैसा नहीं होगा। आप लोग खूब मन से पढ़िए। और हम आशा करते हैं, कंपटीशन तो ज़्यादा है ही, क्योंकि 2200 के लगभग वैकेंसी है।
52,000 लगभग इसी बार पास किए हैं। तो उससे थोड़ा भी मतलब नहीं है। हम हमेशा उदाहरण देते हैं कि 35,200 वैकेंसी रेलवे एनटीपीसी में आई थी, 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे थे, तब भी हजारों छात्रों का चयन अपने यहाँ से हुआ था। क्या रे, तुम तो तैयारियों करता है। हजारों छात्रों का चयन अपने यहाँ से हुआ था। इसमें तो उस हिसाब से अगर रेशियो देखिएगा तो बहुत बेहतर रेशियो है। तो हमको एक सीट से मतलब है और एक सीट पर रिजल्ट लेके रहेंगे। हम चाहते हैं कि 80 90 नहीं 100% छात्रों का यहाँ से सिलेक्शन हो, और आप में वो क्षमता है। लगातार अगर खाली अपनी क्षमता का यूज करेंगे तो हमको आप निराश नहीं करेंगे, है ना। इसलिए खूब मन से पढ़िए और आप वादा कीजिए कि सर हम मैक्सिमम संख्या में रिजल्ट यहाँ से देंगे। क्या? और जब रिजल्ट हो जाएगा तो एक बार जरूर हमसे मिलने आएंगे। यहाँ पर आप लोग बहुत चीट करते हैं। अभी 1 to 5 में बहुत सारे छात्रों का यहाँ सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे छात्रों का। 2-4 बच्चे यहाँ से एडमिशन भी कराने के लिए आए। सर एडमिशन कराना है, मेरा भाई है। तुम्हारा क्या हुआ है? सर मेरा तो रिजल्ट हो गया। मतलब कि एक बार सूचना भी अगर आप हमको दे देते हैं, ऐसे ही हमको इतना अंदर से खुशी महसूस होती है। कोई किसी को देता लेता कुछ नहीं है, उसे होना भी कुछ नहीं है। आप आधा किलो मिठाई हमको क्या खिलाइएगा, पहले शुगर हमको हो गया है तो उससे नहीं है, लेकिन रिजल्ट होता है तो अच्छा लगता है। इसलिए कम से कम एक बार मिलने जरूर आना है। और हमको पूरा भरोसा है कि इसमें इतना मेहनत जो आप कर रहे हैं और इतना मेहनत संबंधित टीचर कर रहे हैं, अगर दोनों का म्यूचुअल मेहनत होगा तो मैनेजमेंट को इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। चलिए इतना ही रखेंगे, धन्यवाद। चलिए कोई बात नहीं है। आज से मैं अपना प्लान बदल रहा हूँ। आज से प्लान ए साइड होगा और प्लान बी लागू होगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ का अंदेशा पहले से था कि ऐसा कुछ होगा। तो आपके हिसाब से ही क्लास चलेगा, जैसा आप लोग चाहते हैं। आप नहीं जानते हैं, हमको इस बात से कष्ट नहीं है कि आपने मेरी आलोचना किया। आपने मेरी मेहनत के ऊपर पानी ही नहीं फेरा, लतमर्दन तक कर दिया। आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आपको आज मैं बता देता हूँ, ये मेरा अहंकार नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जिसने भी बिहार टीचर का बैच दिया है, बैच आज खरीदिए जाके। कौन ऐसा स्टेज है जिसने, जिस तरीके से मेंसुरेशन में मैंने एक एक टॉपिक के अंदर 40 30 35 40 ऐसे ऐसे टॉपिक के अंदर क्वेश्चन कराया, जहाँ पर कि 5 से 10 क्वेश्चन करा के निकला जा सकता है। लेकिन आप लोग इस तरीके से उस चीज़ को नकार दिए। ये आ सुनिए, आपको हम बताते हैं, इस फेस्टिवल के अंदर मेरे घर में इतना मतलब इतना नेसेसरी वर्क था जहाँ मुझे जाना था। अभी आप देखिए, कोई यूट्यूब चैनल छान लीजिएगा, छोड़िए पेड कोर्स, छोड़िए पेडे कोर्स छान लीजिएगा,
कौन है जो रोम्बस में 40 क्वेश्चन कराया होगा? नहीं कराया। ठीक है, तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं था, तो आप लोगों ने आस किया। आपको तो गौरवान्वित फील होना चाहिए कि जिस दिन दुर्गा पूजा के ड्यूरेशन में ये इंसान, अब बताइए, जिस रोम्बस को मैंने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा दिया, उसको मैं क्लास में पढ़ा ही दूंगा, तो मैं क्या उखाड़ लूंगा और आप क्या पा लीजिएगा? आपको रिजल्ट से मतलब होना चाहिए था कि हमारा किसी तरह रिजल्ट हो जाए, लेकिन आपको इस बात से मतलब है कि मैंने ऑफलाइन एडमिशन लिया है, हमको क्लास में होना चाहिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम क्लास में करा देंगे। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ को मुझे नहीं लगता है कि मैं अगर एक विद्यार्थी होता और आपके जगह पर होता, तो मैं ये बात कतई नहीं बोलता। क्योंकि अगर कोई इंसान अपने मन से देता है ना, वो देता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं करेंगे। लेकिन जब आप उसको अपने हिसाब से चलाना चाहिएगा, तो फिर वो वही देगा जो आप चाहते हैं। और उसके बाद आप उस टीचर पर ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते हैं एग्जाम के बाद कि क्वेश्चन का क्या हुआ। तो इस सब चीज़ को थोड़ा सा देखिए। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो पहले ही कहा कि मैं वनडे एग्जामिनेशन का टीचर हूँ। मैं आपका बेड़ा इसलिए उठा लिया कि मुझे लगता था कि आपको हम बेला पार करा सकते हैं। आज टीचर में एक लड़का एडमिशन लेने आया, जैसे आया मुझे देखा, मैंने भी उसे देखा। मैंने कहा तुम्हारे भाई कहाँ हैं? कहा मेरा भाई स्टेशन मास्टर है। बोला तुरंत भाई को फ़ोन लगाओ और तुम उसे पूछो कि जब पटना में मैं पागलपंथी की तरह पढ़ा रहा था, तो वो बैच में पढ़ रहा था, और सिलेक्शन के बाद वो फ़ोन क्यों नहीं किया? तुरंत अपने भाई को फ़ोन किया। तुरंत उसका भाई कहता है गुरुदेव क्षमा कीजिए, हम अभी ट्रेनिंग में हम आ नहीं सके, लेकिन हम जैसे ही ट्रेनिंग से आएंगे वैसे ही आपके पास अवश्य आएंगे। तो दोस्त मेरे, हम लोग पागल की तरह काम करते हैं, वरना 26-27 साल की उम्र में मेरे आँख के नीचे झुर्री नहीं होता, मैं भी यंग दिखता और चमकता। थोड़ा समझिए इस सब चीज़ को। मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे कहिए, आज से मैं फिर से पढ़ाना शुरू करता हूँ, जितना पढ़ाया सब, क्योंकि आप पैसा दिए हैं आपको हम। लेकिन आप, चलिए छोड़िए, हटाइए, ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है, फीडबैक का भी सवाल है। आपका सवाल ये होना चाहिए था, जैसे जैसे कि देखिए, अब आया, जैसे ये बात आया कि यहाँ पर आप लोगों, देखिए आप लोग का डाउट क्लियर होना आवश्यक है, नहीं तो ये समस्या बनी रहेगी। आपने कहा कि मेंसुरेशन नहीं पढ़ाया गया। देखिए, मेंसुरेशन में हमने आपको त्रिभुज पढ़ाया, मेंसुरेशन में हमने आपको समबाहु त्रिभुज पढ़ाया, मेंसुरेशन में मैंने आपको समकोण त्रिभुज पढ़ाया, मेंसुरेशन में मैंने आपको समद्विबाहु समकोण पढ़ाया, मेंसुरेशन में मैंने आपको समद्विबाहु पढ़ाया। इतना मैंने आपको मेंसुरेशन में पढ़ाया, एकदम विद कंसेप्ट। बहुत कंसेप्ट का तो मैंने प्रूफ भी दिया, और हर चीज के अंदर लगभग 30-40 क्वेश्चन। आप जानते हैं आप अपना नुकसान क्यों कैसे कर रहे हैं? आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या करने वाला था इस सप्ताह, लेकिन अब चाह के भी मैं नहीं करूंगा, ताकि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि अपना जान भी दूं और प्रॉब्लम भी हो जाए। अभी देखो, 127 क्वेश्चन सर्कल की सीट बना हुआ मेरे फोन में रखा हुआ है। मैं अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। देखिए, फोन मेरा स्विच ऑफ हो गया, नहीं तुरंत दिखाता। 127 क्वेश्चन की सीट बनकर रेडी है। मेरे मन में था कि सैटरडे को 5 बजे शाम में क्लास लगाएंगे और रात के 11 बजे तक इसको सॉल्व कर देंगे, और इससे क्या हो जाएगा, लड़का का काम हो जाएगा। लेकिन आप फिर ऑब्जेक्शन करेंगे, कहेंगे कि नहीं, हमको सामने में बैठा कराओ। सामने में बैठा के कराऊंगा तो मैं क्या, मेरा बाप भी 127 नहीं करा सकता है। सिचुएशन को समझिए। मेंसुरेशन सबसे बड़ी टॉपिक थी, इसलिए मैंने उसको क्या किया, और मैं यूट्यूब चैनल पर शुरू से आप लोग को मैं कह रहा था, सभी पूरे क्लास को मैंने कहा था। आप ये समझ सोचिए, हम आपको डांट नहीं रहे हैं, हम क्यों डांटेंगे? हमें जिम्मेदारी मिली, हम अपना जिम्मेदारी पूरा करेंगे। मैंने पूरे क्लास में बात कहा कि दोस्त देखो, लड़का जब एडमिशन लेता है तो कहता है एगो डेमो चाहिए हमको, तो ऐसा करते हैं कि एगो टॉपिक हम यूट्यूब पे पढ़ा देते हैं, आप लोग मेकअप कर लेना, जिसमें हम मेंसुरेशन नाम लिए थे।
और तब हम मेंसुरेशन पढ़ाना शुरू किए। आप लोगों की भी सहमति थी उसमें, तब हम पढ़ाना शुरू किए, अदरवाइज हम नहीं पढ़ाते। और तब जाके हम वहाँ पर 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे विथ थ्योरी कराना शुरू किए। ठीक है, तो बस यही मेरा अपना इंटेंशन था, बाकी छोड़िए वो सब हटाइए। हाँ, हम सुनिए, आप बैठिए, आप बैठिए ना। आप इतना जान लीजिए कि कोई इंसान कितना भी कुछ कर लेगा, आपको नुकसान नहीं होने देगा। अगर हम आपको टारगेट बोल के भी पढ़ा देंगे ना, वो कई जगह पे फाउंडेशन के बराबर होगा, आप ये मान लीजिए। आपको ये बात पता भी नहीं है, एक प्रॉफिट लॉस के अंदर मेंसुरेशन है ना, ज्योमेट्री, मैं पटना में मेंसुरेशन ज्योमेट्री, खैर छोड़िए उस पर चर्चा मैं नहीं करना चाहता। मैं बस इतना करना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो नाराजगी और जो मैंने गुस्सा भी देखा, मैं डर गया। आपको मैं डर कैसे गया? मैं पागल तो नहीं हूं कि 40 क्वेश्चन पर डे मैं आपको रात में 10 बजे कराता हूं। मैं पागल हूं? क्यों कराऊंगा? आज से इसको मैं बंद कर दूंगा। आज से सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन और ऑफलाइन क्लास होगी। आपकी जो सिलेबस है उसे कंप्लीट किया जाएगा, उसमें नो ऑब्जेक्शन, नो क्वेश्चन, बाकी एक्स्ट्रा की आवश्यकता नहीं है। 17 बैच मेरे पास एप्लीकेशन का है, उसको मैं 3 टाइम में कन्वर्ट करके सारा टाइम आपके लिए दे दिया। मेरा उधर अपना करियर खराब हो रहा है आपके करियर को बनाने के लिए, लेकिन मैंने एक बार भी बात जताया? एप्लीकेशन खोल दूं अभी मैं, जहां पर मेरा अपना पहले था, मैं 5 सितंबर को प्लेटफॉर्म में मर्ज हुआ, उससे पहले मेरा चलता था ज्ञान गुरुकुल के नाम से। ठीक है, बहुत बच्चे उसमें हैं भी जो जानते हैं, वहाँ पढ़े हुए भी हैं। तो वहाँ बस 17 बैच है, बैच नंबर 1 से लेकर बैच नंबर 17 तक 29,000 बच्चा इनरोल है और बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने उस बच्चे के बैच को पेंडिंग में डाल दिया 1 महीने के लिए। क्यों? आपकी करियर को बनाने के लिए। और पूरा आपको कितना घंटा पढ़ाता हूँ? 2 घंटा अभी बैच में है, ठीक है, 2 घंटा अर्जुन बैच है। हम मानते हैं कि आपने यहाँ भी पैसा दिया, अर्जुन बैच में भी पैसा दिया। शाम में भी आपको 2 घंटा से कम समय देता हूँ? नहीं देता हूँ। मैं चाहता तो उस समय अपने एप्लीकेशन पे पढ़ा सकता था ना, जो पेंडिंग बैच है उसको ख़त्म कर सकता था। तो ये सब चीज़ को थोड़ा समझिए। और 2-4 क्लास अगर यूट्यूब पर हुआ है तो आप अगर उसको पढ़ लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज छोड़िए उस सब चीज़। मैं आज से आपकी क्लास को, मैं कहा ना प्लान बी लागू है, अब प्लान बी के तहत आज से आपके 2 घंटे क्लास जो होंगे, अब कोई 30 क्वेश्चन वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं। 2 घंटा में 1 घंटा अलग टॉपिक, 1 घंटा अलग टॉपिक। ठीक है, जैसे कि अभी ऑब्जेक्ट किया गया, 1 घंटा में ये होगा, और 1 घंटा में जो आपका जनरल मैथ्स है, जो भी मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँ वो सिलेबस पढ़ाता रहूँगा। 1 घंटा आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी और 1 घंटा मेंसुरेशन होगी। एकदम बिल्कुल त्रिभुज से एक एक करके जैसे होता है वैसे मैं करा दूंगा। चलिए आगे बढ़िए। हटाइए सब चीज, क्या पढ़ा रहे थे बताइए। चलिए सीधे आइए। अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पढ़ाने आया हूँ, कोई मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरा फीडबैक क्या देता है। मुझे बस इस बात से मतलब है कि मैं काम क्या कर रहा हूँ। रिजल्ट जब आएगा तो ये मैं सोच, जहाँ तक मेरा अनुमान कहता है कि रिजल्ट जब आएगा तो मैक्सिमम रिजल्ट यहीं से आएगा। मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात कर सकता हूँ और सब्जेक्ट की बात मैं नहीं कर सकता। मैक्सिमम रिजल्ट आएगा यहाँ से, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे वो यहाँ के माध्यम से हो। अभी से आप यूट्यूब क्लास का भी अगर प्लेलिस्ट बनाते रहते और लगातार एग्जामिनेशन तक, मैं अगर 40 सेट यूट्यूब पे करा देता, 40 सेट केवल, आपको पता भी नहीं है, मैंने केवल 50 सेट कराया था एनटीपीसी में, 35 में 35 प्री और सॉरी 30 में 30 प्री और 35 में 35 मेंस, 1-2 नहीं सैकड़ों लड़के लगा के आए।
एक दो नहीं 300 400 के आसपास स्टेशन मास्टर बना। लेकिन ये सब मैं चाहूँ तो सबका फोटो भी दिखा सकता हूँ, लेकिन वो सब काम करने का कोई फायदा नहीं है। वो मेरा टेलीग्राम पे जाइए, एक तरफ से देख लीजिए क्या रिजल्ट है क्या नहीं है, आपको दिख जाएगा कि कौन व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है। अपनी तारीफ में ज़्यादा नहीं, लेकिन चलिए वो सब कोई मायने नहीं रखता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि सारा चीज़ मुझे क्लास के अंदर कराना है, और छुट्टी में अगर छठ की छुट्टी मिलेगी तो अब मैं घर जा सकता हूँ। छुट्टी में मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि रुक करके गाली सुनने से अच्छा है कि आराम से छुट्टी में घर हम भी रहेंगे। ठीक है। चलिए अब आप पढ़िए, छोड़िए वो सब चीज़, मोह माया का त्याग कीजिए। अब आप मुझे ये बताइए, ये सब तो मैं आपको कराया हूँ ना, देखते रहिए। यहाँ तक मैंने आपको करा दिया था 20 नंबर तक, याद होगा। ये सारा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। अब 21 नंबर से क्वेश्चन बताने के लिए, 21 नंबर से बताने के लिए आपको थ्योरी बताता हूँ। अब क्वेश्चन पर ही थ्योरी होगा, पहले थ्योरी नहीं होगा। चलो सीधे क्वेश्चन पे आओ। हम्म। अरे आपको समझ में से मतलब है ना, आपको समझ में नहीं आएगा तब ना बोलिएगा, समझ में हर हाल में आएगा, तो आप समझिए सिर्फ। देखिए, समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष इतना इतना और इतना है, चौथा शीर्ष क्या होगा? समझिए पहले, समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष दिया हुआ है, चौथा शीर्ष हमसे पूछ रहा है। और थोड़ा सा तेजी में लिखना, लिखिएगा आप, धीरे धीरे मत लिखिएगा, क्लास की स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि मुझे अब 2 टॉपिक पढ़ाना है एक साथ। ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये 3,5 है, -5,4 है। मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, ये टीचर वाला बैच में हाथ लगाना ही नहीं चाहिए था। देखो, 3,5 -5 -4 और 7,10, ये चौथा शीर्ष मुझे पता नहीं है, एक्स वाई मान लेते हैं। यही चौथा शीर्ष मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर बहुत जगह, सॉरी, बहुत बहुत तरीके हैं इस क्वेश्चन को बनाने के। अगर मुझे समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष मालूम है, चौथा शीर्ष निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए दोनों बिंदु के बीच की दूरी, ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, एक समीकरण यहाँ से निकलेगा। फिर ये दोनों को इक्वल करेंगे, एक समीकरण वहाँ से निकलेगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो भी मान निकलेगा, बट वो इतना लेंदी हो जाएगा कि पेपर में बना ही नहीं पाएंगे। ये यहाँ पर सबसे शानदार तरीका यही होगा कि आप इसके डायगोनल खींच लो, ठीक है, और आप इसके भी डायगोनल खींच लीजिए। आपका बिहार सरकार एनसीईआरटी पूछता है ना, लास्ट टाइम एनसीईआरटी ही पूछा है, तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही। जितना लेवल तक आपकी 10वीं और 9वीं का लेवल है एनसीईआरटी का, उस अनुसार से हम लोग चलेंगे ताकि जल्दी हो जाएगा और आप आराम से कर भी पाएंगे। देखिए, ये आपका डायगोनल है, ये आपका दूसरा डायगोनल है, ठीक है ना।
आप मुझे ये बताओ कि समांतर चतुर्भुज में इतना तो आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये वाली डायगोनल इसको बाइसेक्ट करती है, ठीक है। और आज हमको पढ़ाने का मन ही नहीं कर रहा है। बाहर में रुकिए, पहले 2 मिनट रुक जाइए। बाहर में कोई है तो थोड़ा सा बोलिए चाय मंगाने के लिए। नहीं पढ़ाएंगे तो जरूर, क्योंकि सिलेबस पूरा करना है। गया। चलिए 1 मिनट, सुनिए सुनिए, इधर देखिए, इधर देखिए। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। ये वाली डायगोनल इसे 2 बराबर भागों में बांटेगी, और ये वाली जो डायगोनल है वो इस डायगोनल को 2 बराबर भागों में बांटेगी। तब तो ये जो हमारा पॉइंट होगा ये दोनों ही डायगोनल का मिड पॉइंट होगा। जब दोनों डायगोनल का ये मिड पॉइंट है तब तो हम ये कह सकते हैं कि इस विकर्ण का भी ये मध्य बिंदु है और इस विकर्ण का भी ये मध्य बिंदु है। तो चूंकि हम ये दोनों, यहाँ देखिएगा, ये जो लाइन है ना डायगोनल जिसे देख रहे हो, इसका दोनों हम इंड पॉइंट जानते हैं और इसका ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो जानते ही हो। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, यही ना। तो अब यहाँ देखिए, ये दोनों पॉइंट के हेल्प से हम ये भी निकालने जा रहे हैं। तो क्या होगा, x1 प्लस x2, तो 3 और 7 10, 10/2 5 हो जाएगा। y1 और प्लस y2, तो 5 और 10 15, 15/2, तो ये आपका हो जाएगा 15/2। 15/2, ठीक है। चलिए, ये दोनों बिंदु से आपने मध्य बिंदु निकाल लिया। अब आप तो जानते हैं कि ये जो पॉइंट है वो सिर्फ इसी का मिड पॉइंट नहीं है, वो इसका भी मिड पॉइंट है। अगर इसका ये मिड पॉइंट है, ठीक है, इसका भी अगर ये मिड पॉइंट है, तब तो मेरे दोस्त यहाँ भी हम मिड पॉइंट थ्योरम तो लगा ही सकते हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप बताइए, ई दोनों के सहारे मध्य बिंदु निकालें तो ये आएगा, ई दोनों के सहारे भी निकालेंगे तो यही आएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट है ना, ठीक है। तो अब यहां से बताइए, जब इन दोनों के सहारे निकालते हम ये, तो कैसे निकालते, x1 प्लस x2 -5 प्लस x/2, तो रिजल्ट क्या आता, 5 आता। यहां से x का मान निकालिए, 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ का y कैसे निकालते, तो y1 और प्लस y2 और y2, तो यहाँ का क्या आता, अरे y1 प्लस y2/2 करेंगे तो यहाँ का y आएगा ना। तो ये हो गया 15/2, 2 से 2 खत्म, y बराबर कितने हैं, 19। इसका मतलब ये पॉइंट आपका आ गया 15 और कोमा 19। लिखिए, ग्यारह से 12 मेरे खाने का टाइम होता है, लेकिन मैं खाना खाता भी नहीं हूँ, और बैठ करके वहाँ पर अभी मैं क्वेश्चन दे के आया हूँ, एक एक क्वेश्चन अपने से बैठ करके, ये क्वेश्चन देना है, ये क्वेश्चन देना है,
और 40 क्वेश्चन पूरा करके जैसे ही पूरा तब मैं इधर आया। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा समझिए। ठीक है, थोड़ी अब जरूरत नहीं पड़ेगा उसका। आगे बढ़े, ठीक है। हो गया होगा, चलिए आगे बढ़िए। नहीं लिखे हैं, देखिए अब हम निकालते हैं इसका। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे फाइंड करेंगे उस पर जरा विचार कीजिए। देखिए आप सबको पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ये हमारा 1/2 हो गया। ये x1 y1 है, x2 y2 है, ये x3 y3 है। ठीक है ना, तो हमारा x1 है कितना, x1 है 8, y2 हो गया 6 और y3 हो गया 4, तो हो जाएगा 6 माइनस 4 प्लस x2 मेरा है 3, x2 हो गया 3 तो 3 लिख दीजिए। और y3 तो y3 कितना है 4 और माइनस y1 कितना है 6 प्लस देखिए x2 यहाँ पर 3 है, 3 लिखिए, y3 4 है 4 लिखिए, और y1 -4 है, -4 लिखिए, प्लस x3 यहाँ से -2 है, y1 माइनस y2, y1 है -4 और y2 हमारा 6 है। 1/2, यहाँ देखिए 6 में से 4 गया 2, 8 दूनी कितने हैं 16, प्लस 4 4 8, 8 तिया 24। इसको देखिए ये हो गया -10 गुने 2, हो जाएगा 20 ना। तो आप यहाँ से देख पाएंगे 1/2 40 और 20 60, और 60 का आधा कितना 30, इसका एरिया हो गया 30। लेकिन ऐसे पेपर में नहीं बनाना है, हम बताते हैं कैसे पेपर में बनेगा। पहले इसको लिखिए, आगे चले। जल्दी कीजिए, हो गया। देखिए मैं इसका तरीका बता देता हूँ दूसरा, और कैसे तरीके से इसको बना सकते हैं। आज आप लोगों से 2 मिनट बात करने का मेरा मन कर रहा है, पहले 2 मिनट बात कर लेता हूँ। देखिए ने सुनिए, 2014 में मैं जब पटना आया था, ऐसे ही चूंकि मुझे यहाँ रहने का शौक नहीं था, आया था मैं अपने मामा के साथ में। संजोग से उसको मन नहीं लग रहा था, उसने कहा कि क्योंकि बचपन से साथ रहा था, वो कहा आप 1 महीना यहाँ रहो। 1 महीना 2 महीना के आसपास में उस समय रहा था। वो कोचिंग ढूंढ रहा था पटना में पढ़ने के लिए, मुझे कहा कि चला जाए कोचिंग थोड़ा देखते हैं। उसके साथ में गया। उस समय डेमो अलाउ नहीं होता था, लेकिन बड़ी मुश्किल से जाने दिया गया। तो बड़ी मुश्किल से गए, अंदर बैठे।
सबसे पहले इंक्वायरी के टाइम पर जैसे ही ये वर्ड बोला गया ना कि एडवांस 1 ही महीना में ख़त्म हो जाएगा, मैं अपने मामा को कहा चलो यहाँ से, एक ही लाइन में उसको कहा कि यहाँ से चलो। उसने कहा क्यों? तो तुमको दिमाग नहीं है? त्रिकोणमिति हम तुमको 1 महीना पढ़ाए हैं, 1 महीना हम सिर्फ तुमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए हैं, और यहाँ 1 महीना में पूरा एडवांस खत्म हो जाएगा, तुम कौन सी पढ़ेगा? अब हम 45 मिनट क्लास होगा। तुरंत हम उसको वहाँ से हटाए और हम चले गए गाँव। बोले तुमको जहाँ पढ़ना है पढ़ो। ज्वाइन किया कहीं पे। कुछ दिनों के बाद में कोई पेपर देने आया था, लगभग 4-5 महीने बाद। उसके बाद तो मैं चला गया बाहर। आया, उसका कॉपी देखा, उसके कॉपी में ज्योमेट्री पढ़ाया हुआ था, उसके कॉपी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया हुआ था। आप जान के आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, स्लोप का फार्मूला है वो क्वेश्चन, त्रिकोण एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है वो क्वेश्चन, इक्वेशन का फार्मूला है वो क्वेश्चन, बस खत्म। मैंने उससे पूछा तुम पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? कहा हाँ, पढ़ा तो दिया है। मैंने कहा काम करो, तुम्हारे बगल में केसी सिन्हा पार्ट 1 11 का रखा हुआ है, निकालो फर्स्ट एक्सरसाइज, निकालो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन जो होता है वो टॉपिक निकालो। निकाला। मैंने कहा क्वेश्चन सॉल्व करो। 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद मुँह बा दिया। मैंने पूछा कौन सी पढ़ा? तब उसको समझ में आया कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो उसके लिए मैं पटना में 7 महीना रहा, ये 2014 की बात है। और 7 महीना रह करके 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम एडवांस उसको पढ़ाया। उसके जितने भी पार्टनर थे, आज भी छोटा सा बोर्ड मेरे रूम में रखा हुआ है जिस पर मैं पढ़ाया था। एक राजा फर्नीचर है यहीं पर महेंद्रू में, जो 50-50 रुपये सब जमा करके 250 में बोर्ड बनाया था। और उसके बाद 4 घंटा भोरे और 4 घंटा शाम, उसको 6 महीना 8 घंटा पर डे पढ़ाया, 6 महीना, तब एडवांस खत्म हुआ। उस समय की बात थी। और तब मैं चला गया, और आज वो स्टेशन मास्टर है। ठीक है, पहले ग्रुप डी में हुआ 18 वाला में, और अब हो गया स्टेशन मास्टर। तो कहने का मतलब ये है, अब छोड़िए, कहने का मतलब कुछ नहीं है। ठीक है। और सुनिए, मेरा अब उस समय टीचिंग के उद्देश्य से यहाँ नहीं आया था। ठीक है, एक लड़का मिल गया 2017 में। मुझे बात करना है, 2 मिनट करूँगा तभी पढ़ाऊँगा, कर लेता हूँ। एक लड़का 2017 में आया जो पटना में 11 साल से रह रहा था। ठीक है, पलामू का लड़का था। वो कहा सुसाइड कर लेंगे अब। हम लोग कहा सुसाइड कर लेगा? वो मुझे गंगा घाट चौधरी टोला में मिला था। वो कहा सुसाइड मैं करने जा रहा हूँ क्योंकि अब मेरा कहीं कुछ नहीं होना है, मैं घर जा भी नहीं सकता। मैंने कहा सुसाइड मत करो, तुम इतना टाइम पटना में रहा है, 7 महीना मेरे साथ रहो। उस समय मामा को पढ़ा रहा था, 7 महीना वो मेरे साथ रहा। और जान लीजिए आज वो लोको पायलट है 2018 वाला वैकेंसी में। ये मैं फेंक नहीं रहा हूँ। खैनी खा करके 350 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला गंगा घाट में जाके आज भी पूछिएगा, वहाँ पर एक, हालांकि सब तो चला गया, 1-2 पुरान का और भी होगा, अभी भी वो हम लोग को हमको जानता है। हमको मास्टर बनाने वाला चौधरी टोला घाटे है। 72 लड़के की बैच मैंने बनाया था, जिसमें 52 लड़का का सिलेक्शन एक ही बार में हो गया। यह 18 का रिकॉर्ड है। तब वो लोग कहा कि पटना में तुम पढ़ाना शुरू करो। ठीक है, उससे पहले दिल्ली फलाना ढेकाना बहुत देखा। हटाइए वो सब, हटाइए। मैं आपको ये सब बता इसलिए रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके सामने कोई ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है फ्रंट मोड पे, ठीक है, तो आप बस ये देखिए कि उससे मुझे कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है। जहाँ पे नुकसान हो रहा है वहाँ पर ऑब्जेक्ट कीजिए, और जहाँ पर अगर आपको फायदा हो रहा है तो चाहे वो बाईपास से फायदा क्यों ना हो रहा हो, आप सिर्फ फायदा लीजिए। ये मत देखिए वो रास्ता क्या है। ठीक है, हाँ। आइए ध्यान दीजिए, आप इतना जान लीजिए कि आपको खराब कभी लगेगा ही नहीं। ठीक है, आइए। अरे हम कम भी पढ़ा देंगे तो भी वो भी अन्य जगहों से ज़्यादा होगा। ठीक है, आपको ये, आप ऑनलाइन वाला हो चाहे ऑफलाइन वाला हो, आप सब लोग, आज मेरी बात को मैं ऑनलाइन मोड पे और ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अपने नोट्स को संभाल के रखना। जब सिलेबस कंप्लीट होगा, जब पेपर दे के आओगे, उससे पहले तो टाइम नहीं मिलेगा।
पेपर दे क्या होगे, तेरा और मित्र कहीं और भी पढ़ता होगा, तुम उसके कॉपी को देखना और अपने कॉपी को देखना और देखना कि तेरे पास ज़्यादा है कि उसके पास ज़्यादा है, ठीक है। और तब आके मुझे फीडबैक देना कि तुझे मैंने क्या दिया। अभी कुछ नहीं, अभी आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पर। चलिए अब काम करते हैं, बकवास बहुत हो गया। यहाँ देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल को शॉर्टकट में अगर बनाना है तो जिस ऑर्डर में पॉइंट है आप चुपचाप उसी ऑर्डर में पॉइंट को लिख दीजिए। जिस ऑर्डर में पॉइंट है उसी ऑर्डर में आप पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है। पॉइंट आपने लिख दिया, बस आपको एक ही काम करना है, जो आपका ये फर्स्ट वाली पॉइंट है ना उसे रिपीट कर दीजिए, ठीक है। 8,4 को आप यहाँ पे रिपीट कर दीजिए। फर्स्ट पॉइंट को आपने रिपीट कर दिया, बस कहानी खत्म। एरिया निकालना है, 1/2 तो नेसेसरी है। अब शुरू कीजिए। अब देखिएगा, हर बार आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके घटाना है। कैसे क्रॉस करना है, ऐसे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। बोलिए, -4 गुना 3 -12। बताइए, 8 गुना 6 48, प्लस, फिर देखिए 6 दूनी -12, इसमें से घटाना है 4 तिया 12 को। फिर देखिए 8 चौको 32, और इसमें घटाना है -4 गुना -2, तो हो जाएगा अरे -4 गुना -2 तो 8 हो जाएगा ना, तो सीधे 8 घटा दो। अब यहां से काम करो, 1/2 ये हो जाएंगे आपके -60, ये हो जाए आपका -24, ये हो जाएगा आपका +24, ये दोनों खत्म हो गया। 1/2, ये देखिए ये मॉड के अंदर है तो प्लस में आएगा। आंसर कितने हो गए, कोई फॉर्मूला याद रखने की झंझट नहीं होगा। और ये जो तरीके होंगे, त्रिभुज में भी काम करेगा, चतुर्भुज में भी काम करेगा, पेंटागन में भी काम करेगा, ऑक्टागन, हेप्टागन, नौनागन, डेकागन, सब गन में काम करेगा, ठीक है। बस एक ही काम करना है, फर्स्ट पॉइंट को रिपीट कर देना है। थोड़ा जन्य से गुना करना है, उधर से कर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक उन्हें से उन्हें नहीं करना है। हम आपको बताएं ना कि x1 में x2 घटा दीजिए, चाहे वो x2 में वो x1 घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑर्डर सेम रखिएगा। हाँ हाँ, रिपीट सिर्फ फर्स्ट पॉइंट को करना है। काम कीजिए तेजी में। सिंपल सी बात समझो कि हमको किसी चीज़ का बुरा लगेगा तो हम पहले उसको अंदर से बाहर निकाल देते हैं और रखते नहीं हैं। हम अंदर से बाहर निकाल दिए, हम पढ़ाएंगे अपने तरीके से जैसे हम पढ़ा रहे थे, ठीक है। चाहे तो हमको कितनों गाली गलौज करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे बढ़ो, हो गया। अरे अब मान लो एक दो भाई को अभी बुरा भी लगेगा ना, जब उसका रिजल्ट हो जाएगा खुश हो जाएगा, है ना। अभी घर आने दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो भाई, त्रिभुज के शीर्ष इतने 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 हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, डायरेक्ट काम कीजिए। बोलिए, 4,4, ये 3,-2, ये -3,16, ठीक है। यहां देखो, छठ की पहली अरग और दूसरी अरग, प्रोबेबिलिटी को मैं संभाल के रखा हूं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी का 10 घंटे का क्लास 2 ही दिन में होगा, और 10 घंटा में प्रोबेबिलिटी के मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा विद कंसेप्ट। आप टेंशन मत लीजिए, जो रहोगे तो आ जाना, नहीं रहोगे तो देख लेना, है चुप रहना। हाँ भाई, फर्स्ट पॉइंट को सिर्फ रिपीट कर लो, 4 और
4। लो त्रिभुज का एरिया निकालते हैं, 1/2। बताओ 4 गुना -2, 4 तिया 12। बताओ 4 तिया में घटाना है 4 दूनी, तो 4 दूनी -2 तो -8 ना, तो एकरा में घटेगा -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर प्लस, बोलो -2 गुना -3 6, इसमें से घटेगा 16 तिया 48। बहुत अच्छे। अब यहां देखना, यहां पर 16 चौको 64, इसमें से घटाओगे -12 को, तो घटाना है -12 को। देख रहे हो ना, 1/2 माइनस माइनस प्लस तो 20 हो जाएगा, और 16 में से 6 में से 48 गया तो 42 हो जाएगा, और यहाँ पे 64 और 12 76 हो जाएंगे। 1/2। अब देखो ये हो गया हमारा 96, और 96 में से 42 जाके 54, और मित्र 54 आंसर कितने हैं 27। काम कीजिए। हैं? पिएगा? पिएगा तो ले भाई। देखो, हटा दें? आप बताइए, त्रिभुजे के एरिया निकाल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल का नहीं निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 एंड 4। अब देखो, कोई क्वाड्रिलेटरल है उसका भी एरिया हम ऐसे ही निकालेंगे। ये 5,3, दूसरा पॉइंट है 2 कोमे, और तीसरा है -5 3, और चौथा है -4 -3। आपको क्या करना है पता है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसको बस रिपीट कर लेना है। कर लिया? अब देखो त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। बोलिए, 3 दूनी 6, इसमें से घटाना है 5 5 25 को। फिर देखिए यहाँ 5 पचे 25, इसमें से घटाना है 6 को। फिर ध्यान से देखना, 4 तिया -12, इसमें घटाना है 5 तिया, तो -5 गुना -3 +15 ना, तो +15 सीधे घटेगा। आप देखिए यहाँ पर ये -3 गुना 5 -15, और इसमें से घटाना है -4 गुना 3 -12 को घटाना है, तो -12 को घटाइए। आप देख रहे हैं वो माइनस पहले से है, और जिसको हम घटा रहे हैं वो भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ काम करो भाई, 1/2 हो जाएंगे। अब 6 में से 25 गया तो -19 प्लस ये हो जाएगा -31। अब ये हो जाएंगे आपका -27, और वो -3 ना, कुछ गड़बड़ लग रहा है। रुको 1 मिनट, वैल्यू चेक करने दो। 5,3 है, 2,5 है, -5,3 है, -4,-3 है। मैंने फर्स्ट पॉइंट को क्या किया, रिपीट कर दिया। अब चेक करते हैं, ये हमारे पास मेरे मित्र ये 3 दूनी 6 में से 5 पचे 25 घटा, प्लस ये हमारा हो जाएगा 25, और इसमें से 6 घटेगा, ये हो गया हमारा -12, इसमें से 15 घटेगा, और यहाँ पर अच्छा -15 उसमें से घटेगा। अरे भैया, तो +12 होगा तो 15 में 12 जाएगा, 3 है ना आएगा। आवाज नहीं। अब देखो यहाँ पे दोनों को जोड़ोगे 50, अब 50 और 30 80, तो 1/2 ये हो गया -80 ना, और मॉड के कारण क्या होगा +80, तो रिजल्ट हो जाएंगे 40। हर जगह पे ये काम करेगा, इसके लिए कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। आ? इसका बात कर रहे हो? अच्छा ठीक है, तीसरा नंबर, यही बात कर रहे हो ना? तो देखो
पहले देख तो लो, 3 गुना -4 -12, और उसमें से घटाना है, ये तुम्हारे कंसेप्ट का माइनस है। इसको गुना करेगा तो खुदे प्लस हो जाएगा, नहीं तो माइनस में से प्लस वैल्यू को घटाना है तो माइनस ही रहेगा ना। अरे देखो ये बीच में जो माइनस है ना दोस्त, ये तुम्हारे कंसेप्ट का माइनस है, ये माइनस तुम्हारे कंसेप्ट का है, उस माइनस में कोई छेड़छाड़ नहीं। बाकी जो आप घटा रहे हो वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है। एक बार बता देता हूं, है देखो ई माइनस जो है ना हमेशा कंसेप्ट का माइनस है, वो एकदम फिक्स रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक है। बाकी आप क्या कर रहे हो वो देखो। अब यहां देखो 3 दूनी 6 प्लस में आया, उसमें से घटाना है 5 5 25 को, बिल्कुल घट गया, प्लस अब देखना यहां पर 5 5 -25 हो गया, इसमें घटाना है 3 दूनी +6 को, तो 6 खुद ही प्लस में है, तो क्या 6 के प्लस होने से इस माइनस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। प्लस ये देखो यहां पर 4 गुना -3 तो -12, उसमें से घटाना है -5 गुने -3 को, तो -5 गुने -3 +15 हो जाएगा, तो +15 घटाओगे इस चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर प्लस ये देखो 5 दिया -15, अब इसमें से घटाएंगे, यहां समझना, घटाएंगे, ये माइनस है कंसेप्ट का, अब घटा रहे हैं -4 गुने 3 -12 ना, तो घटेगा, ये कंसेप्ट का माइनस है, एकरा में से घटा देना है -12 को, इसलिए हम इसको -12 लिखे हैं, समझे, यही चीज को ध्यान रखना है। लीजिए पेंटागन है, एरिया बताइए निकाल के। एगो भाई कह रहा 22 यूनिट होगा, आप लोग को 22 यूनिट आया है आंसर, 40 यूनिट आंसर आएगा भाई। अरे आप लोग ने सिर्फ करेजा पे पत्थर रख करके, ठीक है, करेजा पर पत्थर रखने का मतलब ये हुआ कि ये मत सोचिए कि मास्टर मुझे पढ़ा रहा है तो तरीका क्या अपना रहा है। हम समझते हैं आपके जगह हम भी रहते ना तो यही सोचते कि है पैसा दिए तो क्लास में पढ़ा रहे, तो भाई अब एग्जाम का डेट 1 महीना हम दे दिया, तो उसके अनुसार हमको काम करना न पड़ेगा। आप जानते हैं जहाँ पर 1 घंटा कसम खा के पढ़ाया जा रहा होगा, 2 रुपये कॉपी मिलता था ना 10 साल पहले, वो नहीं भर पाएगा, ठीक है। और जान लीजिए मल्टीपल ऑर्डर का क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो पेपर जरा भी एक्सपेरिमेंट करेगा, आप सिर्फ मुंह देखिएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वो आपका 10वां का एग्जाम थोड़ी है, बीपीएससी का एग्जाम है, हो गया। चलो तो भाई लोग आंसर लेके आ गए, बहुत अच्छे। एक लड़का मैसेज लिखा है कि सर हम आज समझ गए कि आप बहुत नखरेल मास्टर हैं। बताओ, हाँ। बताइए, ये सब बात बोलने वाला बात है, हैं? मतलब चलो हटाओ, कोई बात नहीं। यो बात बोल देना कि यही कारण है कि तोरा अभी तक ब्याह नहीं हुआ है, यो बात बोल लो साथ में, है ना, बोल लो यो बात। देखिए सर, ये 2,5 -5,3 -4, -3 -3 और 5,3, फर्स्ट पॉइंट रिपीट करिए 2,5, ठीक है। अब देखो दोस्त मेरे पेंटागन का एरिया निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना, पेंटागन का एरिया निकालेंगे 1/2। एक भाई बैठाते समय अलर्ट रहना, उसके बाद तो जोर घटाव है, ठीक है। बैठाते समय सिर्फ अलर्ट रहना है आप लोग को। आप ये समझिए कि हमको घटाना है, अब बोलिए 5 5 -25 ना, -25 में घटाना है 2 तिया 6 को, प्लस बोलिए 4 गुना -3 -12, इसमें से घटाना है -5 गुना -3 +15, तो +15 घटेगा। अब फिर बताइए सर, -3 गुना 3 -9, इसमें से घटाना है -4 गुना -3 +12। फिर देखिए 5 तिया -15, उसमें से घटाना है 3 तिया 9 को, प्लस यहां देखो 3 दूनी
6, 6 में से घटाना है 5 बचे 25। अब यहां देखा 1/2, ये हमारा हो गया माइनस का 31, माइनस का 27, अब माइनस का 21, माइनस का 24, अब माइनस का 19, तो 1/2 हो गया। यहां देखो माइनस में 122, अब मॉड के कारण क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो गया 122। सॉल्व करेंगे 61। लिखिए हाँ ठीक है ठीक है, तू तैयार रहो नारे। तो हम क्या बताएं, अब करेजा के अंदर का बात है, सब बात कैसे पहले बोल दें। हम तो ऐसा ऐसा भी प्लान दिमाग में सेट करके रखे हैं कि जब ऑफलाइन से मुझे मुक्ति मिलेगी फेस्टिवल के दौरान, तो मेरा मूड गर्म आएगा तो 80-80 क्वेश्चन रोज कराना शुरू करूंगा, है ना। लेकिन ऐसे अगर आओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा नहीं। हाँ 80-80 क्वेश्चन तो हम ऐसे थोड़े करवाएंगे। 80 क्वेश्चन का मतलब हुआ 10 टॉपिक कवर होगा, हर टॉपिक से 18 क्वेश्चन, ऐसे मिक्स प्रिपरेशन। आगे चलें। हाँ अब देखिए अब कौन सी आ गया भाई, आप सतर्क होना पड़ेगा। अब बैक होइए, चलिए थ्योरी की दुनिया में। एरिया वाला सब समझ गया ना। अरे बोल तो दिए कि थ्योरी की दुनिया में चल रहे हैं, तब चलो बचल है, ये बचल है। हाँ सुनिए, कल के क्लास में मैं आपको इंटरसेप्ट पढ़ाया था, याद है? हैं? दो तरह का इंटरसेप्ट बताया था। एक वो इंटरसेप्ट जो हमारी रेखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर काटती है, और एक वो इंटरसेप्ट जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा हमारी रेखा पर काटा जाता है। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए मैं आपको पॉइंट से समझाता हूं। जैसे मित्र आपको कोई कहे ना, यहां देखिएगा सब लोग, 4x और प्लस में 3y बराबर 12 मान लो। किसी ने कहा कि सर ये रेखा कहाँ है, ये रेखा कहाँ होगा? तो सुनो आपको मैं बता देता हूं, थोड़ा सा सब लोग ध्यान से देखो। जैसे देखो ये मेरे दोस्त क्वाड्रांट एक्सिस है, x का पॉजिटिव डायरेक्शन, x का नेगेटिव डायरेक्शन, y का पॉजिटिव, y का पॉजिटिव और y का नेगेटिव। ठीक है, जानते हो कोई लाइन ऐसे पास कर रही है, ठीक। अगर ये लाइन x एक्सिस को a दूरी पर काटता हो और y को मेरे दोस्त b दूरी पर काटता हो, तो आपको पता है इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है? इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। और इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन x/a प्लस y/b और बराबर 1 होता है। ठीक है, इसको अगर अपनी भाषा में याद करें तो ऐसे याद कर सकते हैं, x बटा x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, ठीक है, और प्लस y इंटरसेप्ट। ठीक है भाई, y इंटरसेप्ट बराबर 1। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसको अपनी भाषा में समझो, रटंतम नहीं। x/a प्लस y/b बराबर 1। तो यहाँ x/y जो a है ना, ये हमें कह रहा है कि तुम जिस रेखा को दर्शाना चाहते हो वो x अक्ष पर a दूरी पर काटेगा, वो x अक्ष को a दूरी पर काटेगा। और ये हमें कह रहा है कि तुम्हारी रेखा y अक्ष को b दूरी पर काटेगा। यानी कि तुम्हारी रेखा x अक्ष पर a दूरी से गुजरेगा और y अक्ष पर b दूरी से गुजरेगा। x अक्ष पर a दूरी से गुजरेगा और y अक्ष पर b दूरी से गुजरेगा। ये बताता है कि किसी भी समीकरण को आलेख पर जल्दी से दर्शाना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। और दूसरा उपाय क्या होता है? एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो। अब ये देखो ना, अगर मुझे इसे क्वाड्रांट एक्सिस पर दर्शाना होगा तो मैं इसको मेरे दोस्त x/a y/b बराबर 1 के फॉर्म में जल्दी लाऊंगा। और इसके लिए मैं बराबर में 1 चाहिए तो किसे भाग दूंगा? 12 से, तो 12 से दोनों तरफ देना होगा। बोलो x बटा 4 तिया और y बटा 3 चौको बराबर। इसका मतलब जानते हो? नहीं, इसका मतलब तुम्हारी रेखा x अक्ष पर +3 से गुजरेगा और y अक्ष पर +4 से गुजरेगा। यानी तुम्हारा जो रेखा है, यहां देखो
एक्स अक्ष पर 1 2 3 4, ये है आपका 4, 1 2 3 4, यही ना। तो तुझे ये पता है कि मेरी रेखा एक्स के कहां से गुजरेगा, 3 पर से गुजरेगा, और वाई अक्ष पर 4 से गुजरेगा, यानी हमारी रेखा ऐसे गुजरेगा। ठीक है, ये निर्धारण हुआ किसका, 3x प्लस 4x प्लस 3y और बराबर 12 का। ठीक है, किसी क्वाड्रांट एक्सिस पर 4x प्लस 3y बराबर 12 ऐसे ही गुजरेगा। आपसे यहां 2 सवाल पूछा जाएगा। एक सवाल आपसे यह पूछा जाएगा कि सर मुझे बताओ हमारा x इंटरसेप्ट कितना होगा। तो x इंटरसेप्ट कितना है, 3 है। आपका y इंटरसेप्ट कितना होगा, तो y इंटरसेप्ट देखो कितना है। तो ये आपका मेरे दोस्त हो गया x इंटरसेप्ट, है ना, x इंटरसेप्ट, और ये आपका क्या हो गया, y इंटरसेप्ट। ठीक है, बहुत अच्छे, समझो बात को। कभी भी आपसे कहेगा ना, यहां देखिएगा, किसी समीकरण, एक समीकरण दे देगा, कहेगा बताओ इसके अंतःखंड फाइंड करो, इंटरसेप्ट क्या क्या होगा, इसका x अंतःखंड और y अंतःखंड, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बताओ। तो देखो x इंटरसेप्ट 3 होगा और y इंटरसेप्ट 4 होगा। लेकिन कभी कभी सवाल आपसे यह पूछेगा कि अक्षों के द्वारा बने अंतःखंड का मान क्या होगा, या अंतःखंड की लंबाई क्या होगा। तो अक्ष तो हमारा ये ना है, ये हमारा x अक्ष हुआ और ये हमारा, तो अक्षों के द्वारा, संभल के देखना, अक्षों के द्वारा हमारी रेखा पर जो इंटरसेप्ट बनेगी वो इनके बीच बनेगी। ये मेरा x अक्ष है, मेरा y अक्ष है, यही काटेगा रेखा को। तो देखो कटेगा इससे, यहां काटेगा और यहां काटेगा, तो कटा हुआ इंटरसेप्ट ये है। यह है अक्षों के द्वारा काटा गया इंटरसेप्ट। और आपको पता होना चाहिए कि x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को लंबवत एक दूसरे पर रहता है, परपेंडिकुलर वे में रहता है, तब तो एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में लंब हो गया, 4 आधार हो गया 3, तो कर्ण कितना, आंसर हो गया। इसको बोलते हैं अक्षों के द्वारा काटा गया अंतःखंड। अक्षों के द्वारा काटा गया अंतःखंड, अंतःखंड। ठीक है, आप एकदम टेंशन में मत रहिए और चीज को समझिए। कुछ समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अगर आपको यह समझ में आया है तो इसको लिखने से पहले पहले इधर आइए। देखिए, इसके थ्रू मैं आपको 2 बात समझाया, क्या, किसी समीकरण को आलेख पर कैसे जल्दी से करोगे, ठीक है, और दूसरा समझा दिया कि एक्स अंतःखंड और वाय अंतःखंड क्या होता है। और तीसरी बात, एक्सिस पर काटा गया, एक्सिस के द्वारा लाइन पर काटा गया इंटरसेप्ट क्या होता है। ठीक है, ये हुआ एक्सिस के द्वारा काटा गया इंटरसेप्ट, ये हुआ एक्स इंटरसेप्ट, ये हुआ वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, अब आते हैं पहले उस चीज पर जो हमारे सामने था। ओ, ये तो दूसरा है। ये बात तो समझ में सबको आ गया। ठीक है, अभी लिखना नहीं है। मैं अभी इंटरसेप्ट आपको समझाया क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी, आपको पता चले समीकरण को कैसे हम दिखाएंगे। हालांकि मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं ताकि जरूरत पड़ने पर उसका भी इस्तेमाल करोगे। 4x प्लस 3y और बराबर 12, अगर इसे आरेख पर दर्शाना है तुरंत से तो कोई बात नहीं, एक बार x को 0 कर दो। अगर x को 0 करोगे 4 गुने 0 प्लस 3y बराबर 12, तो y बराबर हो जाएगा 4। यानी आपका एक पॉइंट बना। पॉइंट जब भी होगा तो x कोमा y के फॉर्म में होगा। आपने जब x को 0 किया तो y कितना आया, 4 आया। ठीक है, अब एक बार y को 0 करो तो 4x और प्लस 3 गुने y का मान 0 बराबर 12, x का मान कितने हैं, 3। तो आपको पता चल गया कि जब मैंने y को 0 कहा तो x कितना आया। अच्छा सुनिए, y 0 हो जहां वो किस अक्ष पर होगा, x अक्ष पर होगा। अच्छा, x 0 हो जहां वो किस अक्ष पर होगा, y एक्सिस पर होगा। y अक्ष पर x 0 होता है और x अक्ष पर y 0 होता है। तो आप जल्दी से आप ऐसे भी बैठा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका x का पॉजिटिव डायरेक्शन है, x का नेगेटिव डायरेक्शन है, y का पॉजिटिव डायरेक्शन है, y का नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां देखो 1 2 ठीक है, 3 और 4 5, 1 2 3 4 5। देखो दोस्त, ये 3,0 ये x अक्ष पर होगा क्योंकि y का मान 0 है। 3,0 x अक्ष पर होगा, कहां होगा, x अक्ष पर 1 2 3 इकाई दूरी पर होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3,0
0। और तुम्हारा जो ये 0, y है, x का मान 0 y एक्स पर होता है। तो मेरे दोस्त 1 2 3 4 y का मान 4 लेना है ना, तो x का मान 0 लेना है लेकिन y का मान, यानी तुम्हारा एक लाइन यहां से गुजरेगा और लाइन यहां से गुजरेगा, मतलब तुम्हारा लाइन इस प्रकार गुजरेगा। यहां पर 3 होने का मतलब है कि ये दूरी 3 है, और यहां पर y का मान 4 होने का मतलब है कि ये दूरी 4 है। आप इस प्रकार से भी आलेख पर जल्दी से दिखा सकते हो, ठीक है ना। चलिए जल्दी करिए। अब मुंह काहे बनैले हैं? अब देखो हमको, अब हम थोड़ा सा इस तरह के ही हैं, क्या करोगे। कोई आदमी मुंह बना के पढ़ाएगा तो पढ़ पाइएगा? नुकसान हो जाएगा भयानक। समझ गया भाई? अब तू ऑब्जेक्शन छोड़, तू मास्टर बन के आएगा तब मिलेगा हमसे, ठीक है। क्या दिया पैसा नहीं दिया वो सब अब भूलो, अब इज्जत का सवाल है। घर वाला भी इंतजार कर रहा है ना भाई। अब सीधे समझो कि पगला के साथ में जुड़े हैं, जैसे काम करेगा वैसे करना है बस। तू हमको जो कहे बोलना है बोल, लेकिन बस इतना याद रखना, 100% चीज अपने पास रख लिया तो पेपर में जब हॉल में बैठोगे तुम अपने लेफ्ट एंड राइट वाले से कंफर्टेबल जोन में रहोगे। ये मैं नहीं कहता कि आई एम द बेस्ट, बट ऑल ओवर इंडिया में अगर बेस्ट 5 स्टेज जो होगा, जो उसको बेस्ट मिला होगा, वो यहां भी अवश्य मिलेगा। वो तो हम तुझे अंतिम 7 दिन में दिखा देंगे कि क्या होने वाला है, खाली बस तबीयत सही रहे। जागराता करेगा ना मेरे साथ में? ठीक है। स्टेट याद है? भूल गया? भूलना नहीं, एकदम कॉपी पेज ले करके दिन भर सो लेना पहले, ठीक है। शाम में शुरू करेंगे 8 बजे और भोरे सुबह 6 बजे तक चलता रहेगा। और वो 7 महत्वपूर्ण टॉपिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है। उसका हम पीडीएफ बना रहे हैं, अभी से ही लगे हुए हैं उसमें। अभी ने किधर पढ़ाई नहीं करना, डायरेक्ट उसी का आसाम रहना। कहा जाने का हमको चेचक हो जाएगा उस समय तो फिर फंस जाएगा। हाँ, आओ। अरे सब होगा सब होगा, रात वाला क्लास लेंगे न, तो तू हमरा बोल देगा तो हम नहीं लेंगे हैं? क्लास लेंगे ही। अभी क्लास तुम्हारा 9:15 चलेगा, थोड़ा और समय नीचे किए हैं। रात लेट हो जाता है, तू सब सो जाता है, मेरा मूड लहरिया जाता है। हो गया? हाँ, 9:15 में होगा, तैयार रहना। क्वेश्चन बन रहा है उसका, हैं? भेज देंगे। अरे करिए ना जल्दी। ये आलेख पर दर्शाने आया, ठीक है, लो। हो गया ना भाई? बढ़ो आगे। हो गया भाई? अच्छा, टॉपिक क्या क्या रहेगा? अरे टॉपिक क्या रहेगा? एक रात तो ज्योमेट्री रहेगा, एक रात मेंसुरेशन रहेगा, एक रात पॉलिनोमियल रहेगा, एक रात ट्रिग्नोमेट्री रहेगा जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी इंक्लूड रहेगा, है ना। और एक रात पॉलिनोमियल बोल दिया, एक रात जनरल मैथ भी रहेगा, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई, रेशियो, एलिगेशन, मिक्सर, टाइम एंड डिस्टेंस, सब से 20-20 क्वेश्चन। आगे बढ़ें।
हो गया भाई, थैंक यू, सब पढ़ाएंगे। अब चुप रहो ना भाई, काय खोद रहा है। हाँ, अब आप याद कीजिए, मैंने एक स्टेटमेंट लिखाया था, यहां देखिए तो। अब उस चीज पर हम आते हैं, उस लाइन का इक्वेशन, उस लाइन का इक्वेशन जो y एक्सिस पर c इंटरसेप्ट काटता है, c इंटरसेप्ट काटता है, और जिसका स्लोप m हो, जिसका स्लोप m हो, ठीक है। यहां देखिए साहेब, ये है आपका क्वाड्रांट एक्सिस, बंद कीजिए। अब x का पॉजिटिव, x का नेगेटिव, y का पॉजिटिव, y का नेगेटिव, पेपर के अंदर ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, अभी बना इसलिए रहे ताकि आप समझिए, ठीक है। अब देखिए, एक लाइन इस तरीके से पास कर रही है, जरूरी नहीं ऐसे ही पास करेगी, लाइन ऐसे भी पास कर सकती है, ऐसे भी पास कर सकती है, ऐसे भी पास कर सकती है, ठीक है। हम थोड़े लिखे हैं कि y एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में, हम तो सीधे y एक्सिस लिखे हैं, तो पॉजिटिव y एक्सिस को भी काट सकता है और नेगेटिव y एक्सिस को भी काट सकता है। बस इतना याद रखना चाहिए कि कोई रेखा, जैसे देखो आपकी ये रेखा है ना, आपकी ये रेखा आज y अक्ष को इतना दूरी पर काट रही है, तो जितना दूरी पर y अक्ष को काटेगी उसी को हम c कह रहे हैं, ठीक है भाई। और इसी लाइन का स्लोप दिया हुआ है m, स्लोप मेरे दोस्त m दिया हुआ है, आपको पता है, इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जिस लाइन का इक्वेशन लिखते हैं उसका स्लोप दिया रहता है और उसके द्वारा काटा गया इंटरसेप्ट दिया रहता है, और तब हम इक्वेशन फाइंड करते हैं। आज ये जो लाइन है y अक्ष को कितना दूरी पर काटा वो तो दिया हुआ रहेगा ही, इसको क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट, ठीक है मित्र। और साथ ही साथ इस लाइन का स्लोप दिया रहेगा, तो जरूरी एक स्लोप निकाल के देगा, या तो स्लोप वो दे देगा और नहीं तो स्लोप निकालने का व्यवस्था दे देगा। व्यवस्था समझते हैं, वो आपको कह देगा कि लीजिए ये x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा कोण बना रही है, तो वो अल्फा कोण इसलिए दिया ताकि दिमाग है स्लोप निकाल लीजिए। और आपको तो पता ही है कि क्या टेन थीटा ही स्लोप होता है, ठीक है भाई। तो टेन और y एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, तो तुरंत यहां अल्फा डाल देंगे, जो आएगा उसी से मेरा स्लोप आ जाएगा। या तो लिख देगा स्लोप √3 है, और नहीं तो कह देगा कि लीजिए कोण इतना है, तो स्लोप हम निकाल लेंगे। या तो तुम स्लोप दे दो और नहीं तो स्लोप निकालने का व्यवस्था दे दो, हम अपने स्लोप निकाल लेंगे। तो जब आप स्लोप निकाल लिए हैं और मेरे दोस्त आप y इंटरसेप्ट भी जानते हैं, तो वैसी स्थिति में ये जो आपकी ए बी लाइन है उसका रिप्रेजेंटेशन, इक्वेशन ऑफ ए बी, ये आपका हो जाएगा y बराबर mx प्लस c, ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन। जहां पर मेरे दोस्त ये जो एक्स वाई देख रहे हो ये तो ऑलवेज रहना ही रहना है, आपको मुख्य रूप से समझना इसको है। ये है आपका ढाल स्लोप, ये आपका स्लोप है, और ये जो आपका सी है ये मेरे दोस्त वाई अंतःखंड है। क्या, वाई अंतःखंड है। इस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने माइंड सेटअप में रखना, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी आगे और पढ़ने के लिए, ठीक है भाई। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं इसकी जरूरत कहां है। जब भी मेरे दोस्त मैं किसी समीकरण को y बराबर mx प्लस सी पर लेके आऊंगा तो तुरंत कहना कि x का गुणांक ही स्लोप होगा। जब भी y बराबर mx प्लस सी, मैं तुरंत कहूंगा बताओ y बराबर mx प्लस सी स्लोप कितना, तो सीधे कहोगे देखो x में जिससे गुना है वही मेरा स्लोप है, क्योंकि आखिर ये जो m है वो कौन है, m, यही m है, ठीक है। अब देखिए इसका यूज कहां कहां है मैं आपको दिखाता हूं, एक इक्वेशन निकाल के ही दिखाता हूं।
मान लीजिए ये आपका क्वाड्रांट एक्सिस, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव। आज मित्र एक लाइन पास किया, आपसे कहेगा उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाती है और साथ ही साथ वाई अक्ष पर 6 अंतःखंड काटती है। वाई अक्ष पर 6 अंतःखंड काटती है। तो मेरे दोस्त वाई अक्ष पर जो अंतःखंड काटती है उसी को क्या कहते हैं? सी। ई जो आपका 60 डिग्री क्यों दिया गया? ताकि आप इस लाइन का झुकाव निकाल सकें, स्लोप निकाल सकें। तो स्लोप बराबर क्या होता है? अच्छा बोलिए, ये एंटी क्लॉक है कि क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉक, तो पॉजिटिव लीजिएगा ना, तो 60 डिग्री पॉजिटिव लेंगे तो कितना होगा? तो लीजिए m का मान √3 निकल गया। यानी आज मुझे जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है हम उसका स्लोप भी जानते हैं और उसके द्वारा y अक्ष पर काटा गया इंटरसेप्ट भी जानते हैं। तब तो आज अगर हम AB का इक्वेशन निकालेंगे तो सीधे सीधे होगा y बराबर mx प्लस c। तो y बराबर m है √3 x और c कितना? लेकिन ठहरो, किसी समीकरण को लिखने का स्टैंडर्ड तरीका ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, यह है किसी समीकरण को लिखने का स्टैंडर्ड वे। ठीक है, स्टैंडर्ड वे इस वे में लिखना है, मतलब सबको एक तरफ, तो y को ले जाओ उस तरफ। उधर पहले से √3x है, y उधर जाके -y, अब पहले से है +6 बराबर 0। समझ में कुछ आया? लेकिन ठहरिए, अब मान लीजिए कि पेपर के अंदर यही समीकरण लिख देगा, कहेगा सर √3x -y और +6 बराबर 0 की ढाल ज्ञात करें कि ढाल क्या होगा। तो ठहर जाना, तुम सीधे कहना कि देखो ढाल निकालना है। नहीं, तो दिमाग में ये डालना, ढाल निकालना है। ये समीकरण है, मास्टर मुझे पढ़ाया था, y बराबर mx प्लस c, और mx प्लस c में x का जो गुणांक था वही मेरा ढाल था। तुरंत इसको y बराबर mx प्लस c में ले जाओ, यानी y का मान निकालो। y का मान निकालोगे, y को इधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, बाकी को इधर रहने दो, √3x और +6। अब इसकी तुलना कर दो y बराबर mx प्लस c से। जैसे कंपेयर करोगे, बताओ m के जगह क्या है? तुम्हारा स्लोप हो गया √3। कोई भी रेखा रहेगा y बराबर mx प्लस c करके स्लोप निकाल लेना। ठीक है, कभी भी समीकरण देकर स्लोप मांगेगा तो स्लोप ऐसे ही निकालना है। लेकिन मैं इसका और भी उपाय बताता हूं, ठहरिए, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा रुकिए जी। मैडम इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि ऐसी स्थिति में y का गुणांक 1 होना चाहिए, वैसे स्थिति में y का कोफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको उपाय दे रहा हूं, आप देखिए तो क्या हुआ। अरे नहीं रहेगा तो रुकिए ना, हमको बोल लेने दीजिए ना। हाँ, सब बात, आधा बात मेरे करेजे में रहता है तो अपना करेजा सब बात निकाल लेता है। पहले सुन लेगा ना मेरा बात। हम नहीं अगर अपना मुंह फाड़ेंगे तब तू अपना मुंह फाड़ लेना। ओके, आओ, मुंह फाड़ना का मतलब बोलना। आइए, हाँ हाँ ध्यान दो, ज्ञान पढ़ा रहे थे यार। हाँ, यहाँ देखो, जैसे x प्लस बी वाई अब प्लस सी बराबर 0, कोई कहेगा का प्रवणता ज्ञात करे। प्रवणता का हिंदी है ढाल, अंग्रेजी है स्लोप, फाइंड करे। तो घबराना मत, तुम सीधे कहना किसी भी समीकरण से स्लोप निकालना है तो उसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाना होगा, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y बराबर mx प्लस c। ये रटा जाएगा क्योंकि इसका बहुत उपाय, अभी बहुत इसका यूज है। y बराबर mx प्लस c, इसमें m ही तुम्हारा क्या है, तो जल्दी से y का मान निकालो। अब y का मान निकालना है तो by को रखो इधर, ax और c उधर जाएगा तो माइनस में ax और माइनस में y बराबर क्या होगा, माइनस में a और बाई b, रुको, ax और माइनस c, b इधर गुना में b इधर आके भाग में। अब बताओ ये b से दोनों में ना भाग होगा, तो
तो माइनस ए बाई बी भी हो जाएगा और माइनस में सी बाई बी भी हो जाएगा। अब आप स्वयं देख लो, इसकी तुलना y बराबर एम एक्स प्लस सी से करते हैं तो आप सीधे सीधे देखो x का गुणांक क्या है m और x का गुणांक क्या है, तो सीधे सीधे तुम्हारा हो गया m बराबर माइनस ए बाई, यहीं से फॉर्मूला बनता है, समझ सकते हो तो समझो। माइनस x, सुनो a है क्या, x का गुणांक, सीधे कहना माइनस में x का गुणांक, और बटे b क्या है y का गुणांक, सीधे कह देना y का गुणांक। आपको कोई चीज याद नहीं रखना पड़ेगा, बस इतना सा बात याद है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यही आपका स्लोप है। अभी अभी आपने उधर लिखा था, उधर आपने लिखा था कि √3x माइनस वाई प्लस 6 बराबर 0। अगर कोई आपसे इसकी ढाल पूछता है तो सीधे कहना है, देखो यहां माइनस x का गुणांक √3 अब बटा y का गुणांक, चिन्ह सहित बोलेगा -1, कितना हो गया बताओ, निकल गया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। और कुछ बोलना है भाई? नहीं ना, अभी ठहरिए, लिखिए। अब क्या, एगो तो बात ऐसा बोला कि मतलब बेहोशे कर देगा, कहता है सर आप अपना करेजा का फोटोकॉपी करके सबको दे दीजिए। बताइए, हे भगवान, तो ये कौन सी दे रहे हैं? देखिए आप लोग ना बस आइए और एकदम शांति से जो कह रहे हैं वो कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ दिक्कत हो ना, तो एक बार जैसे ही छुट्टी होता है तो हम अच्छा लगेगा, जैसे कि फ्रंट पर हम आपके सामने रहते हैं, तो पहले आप हमसे अगर कोई असुविधा हो तो पहले आप हमसे प्रयास कर लीजिए। अगर आपको हमसे नहीं मिल पाया, ठीक है, तब जा कर के आप सर से बात कीजिएगा, अच्छा लगेगा, है ना। कभी कभी ना बहुत चीज़ कन्फ्यूज़न रह जाता है जो आप नहीं हमसे पूछ पाते हैं, पूछिए, और मैं प्रयास करूंगा कि 99.9% चीज़ आपका प्रॉब्लम यहीं सॉल्व कर दें। व्यर्थ का काहल काहल समय आधा घंटा 1 घंटा आपका जाएगा, है ना, काहल परेशान होइएगा। ऐसे हम अभी इमरजेंसी टाइम है, हम तो नहीं रहेंगे, बहुत बात आप मेरे सामने नहीं बोल सकते हैं। हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हर 3 दिन 4 दिन पर 5 मिनट के लिए आप लोगों से पूछ लें कि क्या क्या समस्या है, क्योंकि अंतिम दिनों में अंतिम समय में कोई समस्या ना रहे। द्विघात समीकरण पढ़ा देंगे, एक इसी शनिवार को पढ़ा देंगे। 4 घंटा क्लासे होता है, 4 घंटा में पढ़ा देंगे। 50 क्वेश्चन कराएंगे द्विघात समीकरण, उससे बीपीएससी नहीं सीजीएल मेंसो निकल जाएगा 4 घंटा में द्विघात समीकरण। इसलिए आप धैर्य रखिए, ठीक है। आपका एग्जामिनेशन 10वीं लेवल तक पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और 10वीं से ऊपर भी पूछेगा दिक्कत नहीं होगा, ऐसे हम लेके चलेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े। बोलिए सब लोग। देखिए ओवरऑल अभी जो हम आपको बताए हैं, इससे बस इतना आपको सीख लेना है कि हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। और किसी लाइन का इक्वेशन देगा तो स्लोप कैसे निकालेंगे, और किसी लाइन का स्लोप दे देगा और उसके द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड दे देगा, तो हम उस लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे दिखाएंगे, उस लाइन का नामकरण कैसे होगा, वजूद कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन यानी समीकरण। आप जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बोलते हैं, क्या है वो स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंटेशन है, हटा दें।
हाँ मित्र, थीटा का वैल्यू दिया रहेगा तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे। जैसे अभी यहाँ पे 60 डिग्री था तो निकाले थे ना, तब हटाएं। बहुत बच्चा कभी आता है क्लास में, कभी नहीं आता है, मोबाइल ले तान देता होगा रूम में नहीं। हाँ आओ देखो, 2 दिन वीडियो पेंडिंग में जाएगा, कंप्लीट कर पाएगा। हटाएं। हो गया, चलिए ठीक है, लीजिए इसको जल्दी कीजिए। पागलों की कमी नहीं है। एगो पागल कमेंट लिखा है कि सर सोना बाबू का भी ख्याल रखना पड़ता है। बताइए, आज तक हमको समझ में नहीं आया। ठीक है जाओ, रखो ख्याल। इस पर मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता हूँ, उसका पेपर से कोई वास्ता नहीं है, है क्या? चलिए बढ़िए, 1-1.5 महीना अपने सोना बाबू से दूरे रहो, ठीक है? नहीं तो महीना में 4 दिन झगड़ा हो गया ना, तो 5 दिन तुम्हारा पढ़ाई गया। कुछ दिन के बाद पता चलेगा ना सोना बाबू रहा और ना हाथ में पैसा रहा। उसके बाद एक कान में ईयरफोन लगा के और गुटखा खा के रोड पे घूमते रहना। गलत बोल दिया हूँ? कोई किसी का है जी? कोई किसी का नहीं है। जेबी में पैसा है अब पद है तो दुनिया तुम्हारे पीछे है। हो गया, साइड हो गए, हो जाते हैं। अरे हुआ नहीं जी भाई, नहीं नहीं, अभी लोग लिख रहे हैं, लिखने दीजिए। बोलिए। ओके, हटाएं। ठीक है, कल की क्लास अति महत्वपूर्ण होगा, नो डिस्टरबेंस, कुछ भी नहीं, एकदम 2 घंटा कल पढ़ लेना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बर्बाद हो जाएगा, तू आबाद हो जाओगे। x1 और y1, ये मेरे दोस्त x2 और y2। देखो जैसे क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा ना, तो मेरा मन अगर किया कि हम यूट्यूब पर 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना चाहते हैं तो ऑब्जेक्शन मत कीजिएगा। आपको तो क्लास में पढ़ाइए ना देंगे 50 क्वेश्चन, आप थ्योरी सहित एक्स्ट्रा अगर देना चाहेंगे तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन मत कीजिएगा, क्योंकि ये संभव नहीं कि आपको हम 5 घंटा क्लास में रोज पढ़ा पाए, संभव नहीं ना है। ठीक है, बस खाली रिजल्ट बा हो जाएगा, उसके बाद खाली एगो मैसेज कर दीजिएगा, बस हो गया। अरे मिलने आओगे, सालों साल हो गया देखते हुए, ये सब बात मत बोलो। जैसे ही सिलेक्शन होता है वैसे ही पिताजी बटुआ सिलेले हैं पहले से, है ना? पकोट लेंगे 25 लाख। देखो इधर छोड़िए उधर, इधर देखिए, 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा? मेरे मित्र, दो पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का जो स्लोप होना है, पहले सुनिए, जो स्लोप होना है, जो ढाल होना है, ये अति महत्वपूर्ण आपके लिए है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, यहां से पूछा जा चुका है। ठीक है, y2 माइनस y1 और बटे x2 माइनस x1। ठीक, आप यहां पर चाहो तो माइनस कॉमन करके काट सकते हो। अगर माइनस कॉमन करके काटोगे तो y1 आ जाएगा पहले, y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2। आप चाहो तो ये लिखो, आप चाहो तो ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरे मित्र, चूंकि ये भी तो हमारा ढाल ही है ना, तो ये भी हमारा ढाल ही है, तो इसको भी हम किससे सूचित करेंगे? तो y2 माइनस y1 और बटे x2 माइनस x1।
क्लियर है क्या? अब आपको ये भी पता है कि ये जो m हमारा स्लोप है, टेन थीटा ही तो स्लोप होता है, तो मतलब टेन थीटा बराबर भी y1 माइनस y2 और x2 माइनस x1, सॉरी y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। कहने का मतलब कभी कभी क्या होता है, आपको दो पॉइंट दे देगा और कहेगा कि इस दो पॉइंट से जो रेखा पास कर रही है वो x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने डिग्री का कोण बना रही है, या आपसे कहेगा कि दोनों पॉइंट से जो रेखा पास कर रही है उसकी ढाल क्या होगी। और जब उसकी आप ढाल निकालोगे तो जो कुछ भी आएगा वैल्यू में आएगा, लेकिन ऑप्शन में वैल्यू रहेगा ही नहीं। ऑप्शन में रहेगा 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, और 0 डिग्री। तो वैसी स्थिति में साहब ये स्टेटमेंट आपको नहीं समझ में आएगा तो वहां थीटा निकाल पाइएगा? नहीं निकाल पाइएगा। या तो वो वैल्यू ही ऑप्शन में रहेगा तो वैल्यू मार दीजिएगा, और नहीं अगर दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन दिया है और स्लोप मांग रहा है लेकिन स्लोप डिग्री में है, तो स्लोप डिग्री में है तो तुरंत समझ जाइएगा कि हम जो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 निकाले हैं वो कुछ और नहीं, टेन थीटा का ही मान है। तुरंत टेन थीटा बराबर उतना कीजिएगा और डिग्री में निकल जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखिए, दो पॉइंट से गुजरने वाली लाइन, दो पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लिखिएगा साथ में, आगे लिखते चलिएगा। ऐसे तो यहां स्लोप न्यूमेरिकल वैल्यू छोड़िए ना, ऐसे तो यहां स्लोप संख्या में आएगा। स्लोप, रुको सोचने दो पहले। ऐसे तो यहां स्लोप कुछ निश्चित संख्या आएगा, बट कभी कभी ऑप्शन में संख्या ना देकर डिग्री वैल्यू दे देता है। कभी कभी ऑप्शन में संख्या ना देकर डिग्री वैल्यू दे देता है। तो वैसी स्थिति में कभी कभी डिग्री वैल्यू दे देता है। तो ऐसी स्थिति में y2 माइनस y1 और बटा x2 माइनस x1। तो ऐसी स्थिति में y2 माइनस y1 और बटे, रुको पहले तुम लोग बीच में बोल देता गड़बड़ा जाता है। ऐसी स्थिति में y2 माइनस y1 और बटे x2 माइनस x1 का जो मान आएगा उसे टेन थीटा के बराबर कर देंगे, और वहां से डिग्री वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो कल जब आप प्रवेश करेंगे तो पहले इस पर दो एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, और दो एग्जाम्पल करा करके आपके एग्जाम का क्वेश्चन भी करा देंगे और तब वहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक, टेन थीटा के बराबर कर देंगे जिससे हमें डिग्री वैल्यू मिल जाएगा। आज हम सर से बात करते हैं, सुन लीजिए। आज हम प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह जो टेलीग्राम है, एक तो ऑफिशियल टेलीग्राम है ही, आज मैं सर से बोल देता हूं कि एक डाउट सॉल्यूशन ग्रुप बना देने के लिए, और डाउट सॉल्यूशन ग्रुप बन जाएगा जो ओपन रहेगा, और उस ओपन पर आप अपना क्वेश्चन डाल पाएंगे, आप मैसेज भी डाल पाएंगे। ठीक है, और ये जो आपकी खतरनाक जो आइडिया रहता है वो भी आप वहां पर भरास निकाल पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। बता देते हैं, एक दिन में मुमकिन नहीं है कि सभी का डाउट हम बता पाए, तो आपका जो डाउट होगा सभी लोगों का, आप डाउट उस पर डालिएगा, और सुबह से शाम तक में जो डाउट आएंगे हम एक टाइम निश्चित कर देंगे, उस टाइम के अलावा डाउट मत डालिएगा।
उस टाइम में डाउट डालिएगा तो वो डाउट का यहाँ पर टाइपिंग हो जाएगा, और उस टाइपिंग को लेकर के हम आपको एक साथ डिस्कशन करा दिया करेंगे एक टाइम पर, या रात में जो हम क्वेश्चन कराते हैं उसमें इंक्लूड कर देंगे उसको। किसी भी तरह से आपका डाउटे न बनना चाहिए, बस हो गया, ठीक है ना। अरे आपको जो डाउट बनेगा निश्चित तौर पर उसमें कुछ जान होगा, क्वेश्चन में जान होगा तभी डाउट बनेगा, बाकी हम जो करा देंगे उससे रिलेटेड तो बन ही जाएगा, तो जिसमें जान होगा वही तो कराना है, ठीक है। डाउटे का डिस्कशन करा देंगे, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय। आज हम टेलीग्राम बनवा देते हैं।